परमानंद मित्रों, नमस्कार। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन हमारा राष्ट्रीय त्योहार है और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बताएगी कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन अगर उसके हम अंदर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बताई नहीं भी गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा संविधान तो पढ़ता नहीं है, उसे पता नहीं है आज जो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज का मैटर चल रहा है वो कहीं न कहीं संविधान में लागू था। आपको बहुत छोटा-सा एक ब्रीफ में इतना सा बताना चाहूँगा कि जब संविधान लागू किया गया और संविधान में हमारे यहाँ पर जो बहुत तरह-तरह के संप्रदाय, जाति और भाषागत के जब लोग थे, उन सब लोगों की एक सामूहिक सभा बुलाई गई। उनकी सामूहिक सभा के अंदर एक मुस्लिम समाज से भी व्यक्ति बुलवाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आपको माइनर होना है? क्या आपको अल्पसंख्यक होना है? क्या आपको अलग से कोई किसी तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए? या आपको किसी प्रकार की सुविधा देना चाहिए? या आपको हम इस देश के बाहर से आया मान करके और उसके बाद में हम आपको कोई अलग से सुविधा दें? तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, बड़ी शख्सियत थे, लेकिन उन सज्जन का कहना था कि नहीं, हमें इस तरह की कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। हम इस देश की जिस तरह की मुख्य धारा है, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी समाज के जो हिंदू लोग हैं, हम उनके साथ रह चुके हैं, हमारा खून यहीं का है, हमारी मिट्टी यहीं की है, हम यहीं खाते हैं, पीते हैं, हम सब कुछ यहीं करते हैं, इसलिए सब कुछ हमें यहीं का चाहिए, हमें कुछ भी अलग से दर्जा नहीं चाहिए। ये बात उस समय के मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा कही गई थी और उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि हमें इस तरह की कोई सुविधा नहीं चाहिए। अब इनमें माइनॉरिटीज किसको बनाया गया था? तो यहूदी लोगों को, पारसी लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, जो कि बहुत कम है, जिन्हें आज सुविधाएं मिल रही है। लेकिन ये अल्पसंख्यक का दर्जा अलग से कैसे दिया गया? ये तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय रहे थे, उन लोगों ने वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह का प्रपंच रचा और उन अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, जो आज इस देश में कैंसर बन चुका है और आप हम सब इससे भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 26 जनवरी पर ये जानकारी आप सबको होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या था, क्या नहीं था। और ये जानकारी जब आप हम सबको होगी, आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को होगी और खासकर हमारे राजनेताओं को होगी, और तब वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले पाएंगे, तब इसके ऊपर कदम सरकार उठाएगी। और खासकर इसमें एक बात होनी चाहिए, जितने वकील हैं जो संविधान का अध्ययन करते हैं, जो संविधान के किताब पढ़ करके अपना रोजगार चला रहे हैं, जो लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, उन्हें इस चीज का अध्ययन करना चाहिए। या किसी एक्सपर्ट को, जो लॉ मिनिस्टर है या कोई एक्सपर्ट है, उसको इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स निकालनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें संविधान के ऊपर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। इतना मेरा आग्रह है। बहुत समय के बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन चूंकि मैं जो टॉपिक था डिजाइन योर डेस्टिनी के अंदर, जो इंस्पिरेशन को लेकर के, करेज को लेकर के जो था, मोटिवेशन को लेकर के था, उसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन को लेकर के तो 1000 से ज्यादा लोगों के चैनल से रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है। आदमी कितना सुनेगा? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें कॉन्शियस फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ, जो आज 26 जनवरी के इस चीज से आपके साथ में मैंने प्रारंभ किया है। एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, इसी तरह की और जानकारियां इस देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, धर्म को लेकर के और हमारी जो सनातन परंपरा है कि ऐसा क्यों होता, उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत जल्दी कल से फिर प्रारंभ करने वाला हूँ। आप सभी का सहयोग, सराहना और सहयोग मुझे प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसी के साथ सादर वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।